हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डी की स्टडी पे। इस वीडियो में देखने वाले हैं परसेंटेज से 4 क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन है एक वस्तु की कीमत 30% कम कर दी गई। पहले वाले मूल्य पर वापस आने हेतु मूल्य को अब कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। यानी अगर हम 30% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3/10 होगा। 3/10 कहने का मतलब यह था कि नीचे जो अंश वाला जो भिन्न में होता है वह किसी भी संख्या का ओरिजिनल नंबर दिखाता है। अब उसका कहने का मतलब है कि अगर उसका मूल कीमत 10 रुपया था, यह अनुपात में बात करेगा। अगर उसका मूल कीमत 10 रुपया था तो उसमें 3 रुपया का कमी हो गई। ठीक है, अगर 10 रुपया था तो 3 रुपया के कमी के बाद 7 हो गया। तो 7 हो गया तो अब निश्चित रूप से बोलेगा कि वो उसे फिर वही कीमत पे वापस आना है, यानी 10 पे उसको वापस आना है। 10 पे वापस आने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना तो पड़ेगा 3, क्योंकि 7 है। 7 से कहाँ जाना है हम लोग, 10 पे जाना है फिर वापस, तो 3 बढ़ाना है। कहाँ से बढ़ाना है, तो 7 से गुना 100, यानी 300/7%। इसको जब हल करेंगे तो 7 चौको 28, यानी जो आंसर आएगा वह ऑप्शन नंबर 4 आएगा। देखिए यहाँ पहला अंक 4 आ गया, 4 इसी में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दैनिक मजदूरी में 25% की वृद्धि की गई। सबसे पहले आप 25% को भिन्न में बदलिए। 25% होता है 1/4। अब वृद्धि से मतलब है कि 4 था, उसमें 1 का वृद्धि हो गया, जिसके कारण 5 हो गया। ठीक है, 4 में 1 का वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 5 हो गया। कह रहा है तो एक मजदूर को अब 25 रुपया दैनिक आय यानी दैनिक प्राप्त होने लगा। अब वृद्धि से पहले उसकी मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो अनुपात में यह बात करेगा, यानी 5 अनुपात अब हो गया, 4 अनुपात उसको पहले से आय था प्रतिदिन का। अगर 5 अनुपात बराबर 25 है तो 1 अनुपात बराबर 5 होगा और 4 अनुपात बराबर 20, यानी उसका पहले का जो आय था वह 20 था। 20 में 25% वृद्धि होने के कारण वर्तमान आय उसका 25 हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है, यदि एक आयत की लंबाई 40% की वृद्धि की जाए, 40% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 4/10। अब 40% वृद्धि से मतलब है कि 10 में आप 4 का वृद्धि कीजिए, जो कि हो जाएगा, अगर आपका पहले लंबाई 10 था तो अब हो गया कितना, 14। तो कह रहा है कि तब चौड़ाई को कितने प्रतिशत से घटाई जाएगी कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो लंबाई में तो वृद्धि हो गया 10 से, तो आपका चौड़ाई में कमी करना पड़ेगा, 14 से 10 करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल बराबर जानते हैं हम लोग कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अगर पहले लंबाई ये था तो 40% वृद्धि के बाद ये हो गया, यानी ये लंबाई और ये लंबाई। पहले चौड़ाई अगर 14 था तो अब हम लोग घटाकर 10 करेंगे, जिसके कारण क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। कैसे रहेगा, अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 140 आ गया। यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं करने के कारण यहाँ भी क्षेत्रफल 140 ही होगा। तो कह रहा है कि चौड़ाई को कितनी घटाया जाए, तो चौड़ाई आपको 14 से लेके 10 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 10। तो यानी 14 से 10 पे आने के लिए हम लोगों के
4 की कमी हो गया। कितना का कमी हो गया? 4 का। 4 का कमी हो गया 14 पे गुने 100, यानी 400/14% का कमी हो गया। इसको जब काटेंगे तो 14 दूना 28, 12 120, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 8 112, यानी 28 पॉइंट कुछ आएगा। तो देखते हैं अभी ऑप्शन में क्या है। 28 पॉइंट कुछ ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन होगा। ठीक है, पूरा आपको हल करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों का आंसर से ज़रूरत होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 28.56% आपको चौड़ाई में घटाना पड़ेगा, जिसके कारण आयत का क्षेत्रफल कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीजल के मूल्यों में 60% की वृद्धि होने से एक ग्राहक अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि खर्च होता क्या है। ठीक है, तो खर्च जो होता है तो खपत, कोई भी सामग्री आप कितना खपत कर रहे हैं और उसका प्राइस क्या है, यानी मूल्य क्या है, इसके बराबर होता है खर्चा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि डीजल के मूल्य में 60% की वृद्धि, यानी मूल्य में वृद्धि। अगर आप मूल्य में वृद्धि कर रहे हैं तो आपको खपत में कमी करना ही पड़ेगा, तभी खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो सबसे पहले आप 60% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जो हो जाएगा 6/10। 6/10 से मतलब कि अगर आपको 10 पहले का मूल्य था तो 6 बढ़ा देंगे आप, यानी 10 से आपका मूल्य हो गया 16। कितना हो गया? 16। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि मूल्य में तो आप वृद्धि कर रहे हैं, तो आपको खपत में कमी करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 10, यानी 16 से 10 कितने का कमी हो गया? यहाँ कमी हो गया 6 का। 6 का कमी होगा 16 पे। 6 का कमी 16 पे गुने 100, तो कितना बार में ये कटेगा? तो 16 तिया 48, 16 चौको 64 ज़्यादा हो रहा है, यानी 16 तिया 48। ठीक है, 48 12 जीरो उतरेगा, 16 सत्ते 112, यानी 37.5% आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।